राजीव प्रताप रूडी, मैं जानता हूं आप ये वीडियो नहीं देखेंगे, देख लीजिएगा, क्योंकि ना आपको कोई ज्ञान है, ना आप इतने वर्षों राजनीति में विधायक, सांसद, मंत्री रहने के बावजूद सरकारी चीजों को समझते और जानते हैं। लेकिन टीवी एंकर भी समझ गए, बाकी लोग भी समझ गए कि राजीव प्रताप रूडी को कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, क्योंकि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के चेयरमैन तब भी और आज भी भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं। अब ऐसा पढ़ा लिखा अज्ञानता का भंडार, ऐसे को वोट करेंगे आप लोग? सोच समझ के कीजिएगा। ये हैं राजीव प्रताप रूडी, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, बिहार से हैं। कई वर्षों से सांसद, विधायक बनते चले आ रहे हैं। बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इतने पढ़े लिखे हैं कि पायलट हैं, जहाज उड़ाते हैं जी। और मोदी सरकार में भी 2014 में एक इनको छोटा सा मंत्रालय भी दिया गया था कुछ समय के लिए। तो बड़े फेमस मंत्री हैं, और क्योंकि बहुत पढ़े लिखे हैं, पायलट हैं, तो जनता को ये लगता है कि बहुत अक्लमंद है। लगना भी चाहिए, क्योंकि जिसके पास डिग्री हो, लोग सोचते हैं कि बहुत अक्लमंद है, जैसे मोदी जी। क्या है वो, एंटायर पॉलिटिकल साइंस में पता नहीं क्या किया है ना, डिग्री। खैर, राजीव प्रताप रूडी के पास तो शायद सचमुच की डिग्री है। और ये बात मैं इसलिए कह सकता हूं कि हवा में तैरने के बजाय जब कोरोना काल में लॉकडाउन हुआ था, तब कई चैनल्स पे जब हम लोग डिबेट करते थे, तो एक में यही सांसद श्री राजीव प्रताप रूडी का सामना मुझसे हो गया जी। कोरोना काल में आप लोगों को याद होगा कि टीवी डिबेट्स में एंकर हों, भाजपा के नेता हों, ये लोग उन राज्य सरकारों के पीछे पड़ जाते थे जो भाजपा शासित नहीं थी। ऐसे ही एक डिबेट में मैंने राजीव प्रताप रूडी से एक सवाल किया और सारे दर्शकों को एक बात बताई। And Mr. Amit Shah started competing with Mr. Narendra Modi that who is the Dalai Lama of this country. Because अमित शाह साहब को तो यही नहीं पता है कि कितनी ट्रेनें ऑलरेडी वेस्ट बंगाल पहुंच चुकी हैं। उनको यही नहीं पता है कि कर्नाटका ने कितनी ट्रेनें कैंसिल करी। उन्हें यह नहीं पता है कि गुजरात और केरला से कितनी ट्रेन चलती हैं। अगर होता तो वो ये चीज किसी एक स्टेट स्पेसिफिक के लिए नहीं करते। रीजन, the country is under NDMA, National Disaster Management Act enforced. Who is the chairman? The Prime Minister of the nation. And we are playing between corporation, state, center. This is NDMA's responsibility to make sure that things fall in place. If they are not, whatever steps you need to take. Mr. Narendra Modi, you are the failure, and we are charging on a state, on a corporation, on railway. All right, you made a point. BJP, you made a point. I'm going to Rajiv Pratap Rudy, to just sum up what Nishant Verma is saying, he's saying that the Disaster Management Act empowers the centre to take Mr. whatever Verma, steps are required to send those trains. He says you don't need the help of the West Bengal government. That's at least what he's implying. Yes, and I think this man, gentleman, who is supposed to be a political analyst, whom I have never heard about him in the last 30 years of my politics, appears on a screen, and he does not know that the secretary, Home Secretary, is the chairman of NDMA and not the Prime Minister. So he looked for the first opportunity to take the Prime Minister's name and talk in a manner to insult him. And this is what is the aspect which this gentleman has, and who no one wants to listen on the television channel. So, come on. So he doesn't. Request, while this he doesn't know anything. Please show he doesn't know anything. जी, आपने देखा, मैं आपको सुलझा करके बताता हूं। हमने इनसे ये कहा कि आप किसी राज्य सरकार, कॉरपोरेशन के आगे पीछे घूम रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, लेकिन एनडीएमए का कानून लगा है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ है, सब जानते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ था, 2 साल तक लगा रहा, शायद अभी भी हटाया नहीं। तो उस समय मैंने इनसे कहा कि ये राज्य सरकारों के सीएम,
या किसी कॉरपोरेशन के चेयरमैन के पीछे पड़ने के बजाय नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कानून लगाया हुआ है, तो उसके चेयरमैन के पीछे क्यों नहीं पड़ते कि उन्होंने क्या बकवास लगा रखी है। और मैंने उनको बताया, जी, भारत सरकार की डिटेल्स दिखाई, बताई कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के चेयरमैन भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो भाई साहब हमसे बहस कर रहे थे कि पता नहीं कौन है, कहां से आ गए, उठ पटांग तो बोलते ही है ना। आपको याद है ना, संबित हो, गौरव भाटिया हो, जब ये घबरा जाते हैं तो ये हम लोगों से कैसे बात करते हैं। तो ये महाराज भी बहुत पढ़े लिखे पायलट साहब, भाजपा के सांसद, मंत्री रह चुके, इनका कहना यह था कि हमें मालूम नहीं है कि एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का चेयरमैन प्रधानमंत्री नहीं होता। लेकिन टीवी एंकर भी समझ गए, बाकी लोग भी समझ गए कि राजीव प्रताप रूडी को कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, क्योंकि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के चेयरमैन तब भी और आज भी भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं। अब ऐसा पढ़ा लिखा अज्ञानता का भंडार, ऐसे को वोट करेंगे आप लोग? सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि ये दिखते तो बड़े पढ़े लिखे हैं पर अंदर से डब्बा गोल। राजीव प्रताप रूडी, मैं जानता हूं आप ये वीडियो नहीं देखेंगे, देख लीजिएगा, क्योंकि ना आपको कोई ज्ञान है, ना आप इतने वर्षों राजनीति में विधायक, सांसद, मंत्री रहने के बावजूद सरकारी चीजों को समझते और जानते हैं, और बिहार में लोगों को लुभाने निकले हैं। लेकिन अब जनता समझ चुकी है। 2024 में मैं आशा करता हूं कि बिहार की जनता ऐसे राजीव प्रताप रूडी जैसे अज्ञानता के भंडार को अपना कीमती वोट देके समय बर्बाद नहीं करेंगे। जय हिंद, जय बिहार।